अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं, वीडियो को देखें। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। कुछ ऐसी खबरें जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं, क्योंकि गिरफ्तारी, चेकिंग और भी बड़ी खबरें आ रही हैं निकल के, जो क्या आप अपना कार्ड किसी को ना दें, क्योंकि सावधान और सतर्क हो जाएं, क्योंकि बहुत सारे मामले इस तरीके के सामने आ रहे हैं। तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। आने वाले वक्त में ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप एक किसी भी कुवैती बंदे को कुछ केडी देकर अपना इकामा वगैरह, अपना सिविल आईडी कार्ड रिन्यूअल कराते हैं, आपके पास नंबर नहीं है तो नंबर अपने साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि कहीं पे ऐसा हो सकता है कि कहीं पे चेकिंग हो, कुछ भी हो, तो आपके कुवैती की आपको ज़रूरत पड़ जाए। उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। उससे पहले पहले आपको फिंगर करके ब्लैक लिस्ट करके हो सकता है डिपोर्ट कर दिया जाए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप ज़रूर अपना नंबर रखें, उनको तुरंत कॉल करें अगर आपको कहीं पे भी पकड़ लिया जाता है। तो ये चीज़ ज़रूर सावधानी बरतें। आप बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, अगर आप कोई भी कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो किसी भी जानने पहचानने वाले को बिना कार्ड ऐसा बिल्कुल ना दें, क्योंकि अभी एक मामला ऐसे ही सामने आया। एक बंदे ने अपने दोस्त को ही कार्ड दे दिया कि भाई मुझे कुछ काम है, थोड़ा सा अपना टैंक वगैरह, गाड़ी का टैंक वगैरह फुल कराना है। इस तरीके से उसने कार्ड से टैंक फुल कराया, 20-25 केडी की शॉपिंग करी और फिर उसने उसको कार्ड दे दिया और बोला कि मैंने कुछ भी नहीं किया है शॉपिंग वगैरह, बस उसने जो गाड़ी का टैंक था वो उसको बोला और बाकी शॉपिंग वगैरह मैं कुछ भी नहीं किया हूँ। उसने केस वगैरह किया, उसके बाद में उसको पकड़ा गया, उसका फ़ोन नंबर सब कुछ उसने बंद कर लिया था। तो ये सारी चीज़ अभी बहुत ज़्यादा हो रही हैं और उसने फिर बाद में बताया कि मैं इस तरीके से 5 मामले कर चुका हूँ और इस तरीके से मैं 5 लोगों को धोखा दे चुका हूँ। तो सावधान हो जाएं, सतर्क हो जाएं, क्योंकि ये सारे मसले बहुत ज़्यादा कुवैत के अंदर हो रहे हैं। लोगों को ठगा जा रहा है हर तरीके से। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है, अभी सभी हॉस्पिटल में HPV जो है आ गया है डोज। अगर आप लेना चाहते हैं, ये भी एक डोज है जो कि बीमारी से बचने के लिए है, तो आप ले सकते हैं। कुवैती के लिए जो है ये बिल्कुल फ्री है, जो कुवैती लोग हैं। लेकिन अगर प्रवासी कोई भी लेना चाहता है तो उसको लगभग उसकी जो फीस है एक डोज की 56 केडी देनी पड़ेगी, यानी कि 56 केडी देनी पड़ेगी और ये 3 डोज लगना ज़रूरी है। तो ये तीनों की अलग अलग रहेगी। अगर आप एक प्रवासी हैं तो आप ले सकते हैं, सभी हॉस्पिटल के अंदर ये अवेलेबल है। तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये बीमारी से काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी इससे रहती है और जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं उनके लिए ये डोज बनाया गया है। अगर इसके ऊपर पूरी डिटेल्स चाहते हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट करके, मैं आपको पूरी डिटेल्स में वीडियो बना के दे दूँगा। बात कर लेते हैं, यहाँ पे एक बड़ी खबर आ रही है। मिनिस्ट्री की तरफ से अपडेट दिया गया है कि कोई भी दुकान वाला, कोई भी शॉपिंग मॉल वगैरह खुद के प्राइस बढ़ाता है, जो भी रेट होते हैं उनसे बढ़ाता है, चाहे वो फिल्स में बढ़ाए, केडी में बढ़ाए, कुछ भी ऐसा करता है तो उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। तो ऐसा कोई भी रेट नहीं बढ़ा सकता। अगर आप कुछ सामान वगैरह लेने के लिए जाते हैं, अगर रेट वगैरह बढ़े हुए मिलते हैं तो आप ज़रूर जो है कार्रवाई वगैरह करा सकते हैं और केस वगैरह कर सकते हैं। इस तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आपको शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही जानकारी के लिए साथ में जुड़े रहें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और वो ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।